ऑक्शन में इन 4 टीमों को मिल गए हैं नए कप्तान। बड़े खिलाड़ियों पर क्या दांव लगा, कौन कितने करोड़ में बिका, बड़े प्लेयर्स का पूरा लेखा जोखा इस वीडियो में बताएंगे। एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आईपीएल की हर खबर इसी तरह से हर रोज देते हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले ऋषभ पंत के साथ। तो भैया ऋषभ पंत अब संभालने वाले ना ही चेन्नई, ना ही आरसीबी, ना ही पंजाब, लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान। क्योंकि पंत साहब को 27 करोड़ रुपयों में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने खरीद लिया है और आने वाले 3-4 सालों तक अब हमें पंत जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स में ही दिखने वाले। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मात्र सिंगल सीजन के लिए उनके लिए ली होगी। एक लंबा टेन्योर देखेंगे ऋषभ पंत का लखनऊ के साथ। हालांकि बड़ी हैरानी हुई, पंजाब किंग्स की टीम वहां पर नहीं है, उनका नाम, दिल्ली का नाम नहीं है। खैर दिल्ली ने कोशिश की नहीं की वो अलग विषय है, लेकिन आरसीबी का नाम नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स ने तो भाई कोशिश भी नहीं की, ऐसा लगा ही नहीं कि वो इंटरेस्टेड है। तो कुल मिलाकर पंत को लेकर लखनऊ सुपर जायंट्स ने खेल कर दिया। और अभी तक जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये अभी तक आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। हालांकि ये प्रेडिक्शन हमने पहले ही कर दी थी कि ऋषभ पंत सबसे महंगे प्लेयर बनेंगे और वही हुआ है। तो ऋषभ पंत लखनऊ के नए कप्तान होंगे और पंत को लेकर रिपोर्ट दोस्तों यही है कि वो 27 करोड़ में सबसे महंगे बिके। आगे बढ़ते हैं ऋषभ पंत के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं श्रेयस अय्यर की। तो श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स की टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। 26.75 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स की टीम ने श्रेयस अय्यर को ले लिया है। हालांकि पंजाब को लेकर बातें ये थी कि वो ऋषभ पंत को लेंगे, लेकिन भैया अय्यर के ऊपर पंजाब ने जो बिडिंग करना शुरू की तो क्लियर हो गया कि भैया पंजाब को उनका नया कप्तान मिल गया है। हालांकि दोस्तों पंजाब ने कुछ स्मार्ट बाइस की है। हम बोल सकते हैं कि पिछले सीजन्स की तुलना में इस बार पंजाब पूरा उलट है ऑक्शन में। जाहिर है उनके पास बैलेंस पर बहुत है, लेकिन रिकी पॉन्टिंग के होने का एक साफ असर वहां पर दिख रहा है। जाहिर है दोस्तों रिकी पॉन्टिंग थे तो बातें थी कि ऋषभ पंत शायद वहीं जाएंगे, क्योंकि पहले दिल्ली में भी पंत और पॉन्टिंग का कॉम्बो हुआ करता था। लेकिन पिछले साल के विजेता श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़ रुपए में पंजाब में खेलेंगे अगले साल। आगे बढ़ते हैं श्रेयस अय्यर के बाद अब जॉस बटलर की दोस्तों बात कर लेते हैं। जॉस बटलर हो सकता है गुजरात टाइटंस की कप्तानी करे। 15.75 करोड़ रुपए में जॉस बटलर बिके और अभी तक सबसे महंगे विदेशी जॉस बटलर ही है। हो सकता है कोई दूसरा 1-2 विदेशी ऐसे आ जाए और इनसे महंगे भी बिक जाए, लेकिन अभी तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं बटलर सबसे महंगे विदेशी है। 15.75 करोड़ रुपए में जॉस बटलर को गुजरात टाइटंस की टीम ने खरीदा है। अच्छा, गुजरात टाइटंस के पास ऑलरेडी शुभमन गिल थे जिनको उन्होंने कप्तान अपॉइंट किया हुआ है, लेकिन बटलर के आने के बाद गुजरात के पास एक ऑप्शन है और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली भाई कि शुभमन गिल से एक बेहतर ऑप्शन जॉस बटलर बन सकते हैं। हालांकि टीमों का फोकस है कि भैया हमें देशी मतलब इंडियन कप्तान ही चाहिए, लेकिन अगर गुजरात थोड़ा सा अलग से सोचे तो फिर बटलर भी कप्तान बनेंगे। हालांकि बटलर को लेकर राजस्थान रॉयल्स ने शुरुआती कोशिश है की लेने की, लेकिन जब आप 15-17 करोड़ की रेंज में बिकते हो तो फिर बहुत सारी टीमें लेने की लाइन में हट जाती हैं। तो बटलर को मेरे हिसाब से एक राइट टीम मिली है, क्योंकि वो ओपनिंग होगी गिल के साथ बटलर की और हो सकता है कप्तानी भी हो, चांसेस आर वेरी हाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बटलर के लिए और अभी तक जो 3 नाम बताए इनके लिए लाइक बनता है। अब बात कर लेते हैं केएल राहुल की। केएल राहुल के नाम पर भी बहुत चर्चा थी। जी हां, दिल्ली की कप्तानी करेंगे, यह चीज भी हमने सबसे पहले बोली थी कि दिल्ली और केकेआर ये 2 टीमें इनको अच्छे से टारगेट करेगी। 14 करोड़ रुपए में केएल राहुल दिल्ली में चले गए हैं और इतना क्लियर हो गया यहां से कि वो उनकी कप्तानी करने वाले, क्योंकि दिल्ली के पास कप्तान था नहीं, दिल्ली के पास अपर ऑर्डर में कोई बड़ा भारतीय बल्लेबाज था नहीं। ऋषभ पंत भी चले गए थे, ना पृथ्वी शॉ है ना डेविड वार्नर है। तो कुल मिलाकर भैया दिल्ली ने केएल राहुल को लेकर मेरे हिसाब से बहुत तगड़ा कार्ड खेला है और दिल्ली की स्मार्ट बाय हम बोल सकते हैं, क्योंकि 14 करोड़ में आपको केएल राहुल मिल गए। अच्छा, केएल राहुल क्योंकि मार्की सेट 2 में थे, तो जब तक भाई थोड़ी थोड़ी बिडिंग के रेट्स धीरे धीरे गिरते चले जा रहे थे, दैट्स वाई केएल राहुल को उतना भाव नहीं मिला। अगर वो सेट 1 में पहले आते मार्की सेट 1 में तो उनको भी और लंबा चौड़ा भाव मिल सकता था। तो केएल राहुल मार्की सेट 2 के कारण 14 करोड़ में बिके, लेकिन दिल्ली को हेड्स ऑफ है, 14 करोड़ में आपको कप्तान मिल गया है। अगर आप ऋषभ पंत को रिटेन करते तो कम से कम 20 करोड़ रुपए देने पड़ते। तो केएल राहुल के लिए भी लाइक बनता है और दिल्ली के लिए तो स्पेशल लाइक बनता है। ये बाय सचमुच बहुत तगड़ी है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं दोस्तों अर्शदीप सिंह की। 5वां बड़ा नाम इस लिस्ट में अर्शदीप सिंह है। पंजाब किंग्स की टीम में अर्शदीप सिंह बिके हैं दोस्तों और अर्शदीप सिंह अब हमें पंजाब में फिर से खेलते हुए नजर आएंगे। आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल पंजाब ने किया। 18 करोड़ रुपए में अर्शदीप सिंह शुरुआती बिडिंग थी, पंजाब में चले गए। मेरे हिसाब से एक स्मार्ट बाय थी, क्योंकि पंजाब किंग्स की टीम ने उन्हें रिटेन इसलिए नहीं किया था क्योंकि पंजाब यही सोच रही थी कि ऑक्शन में देखेंगे हो सकता है 5-6 करोड़ सस्ते में मिल जाए। लेकिन फिर वही बात है, अर्शदीप सिंह को लेकर ऑलरेडी ये बातें थी कि भैया इंडियन
पेसर के रूप में उन पर सबसे बड़ा दाव खेला जाएगा। तो पंजाब किंग्स की टीम को वो मिले हैं 18 करोड़ में, मेरे हिसाब से आरटीएम हुए हैं। सही रेट है, पहले भी सही ही था, 20 करोड़ भी जाते तो भी सही ही रेट होता, क्योंकि इंडियन पेसर्स मिलते नहीं है। तो अर्शदीप सिंह के लिए भी लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अर्शदीप सिंह के बाद अब यूजी चहल की बात करते हैं। पंजाब किंग्स की टीम में यूजी चहल भी खेलते हुए नजर आएंगे और ये सचमुच बहुत तगड़ी बात थी। 18 करोड़ रुपए एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि यूजी चहल को 18 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, लेकिन हम लगातार आपसे ये बोल रहे थे कि युजवेंद्र चहल एक वैल्यू रखते हैं जो अब तक उन्हें मिली नहीं है इंडियन प्रीमियर लीग में। राजस्थान रॉयल्स ने क्यों रिटेन नहीं किया मुझे समझ नहीं आया भाई। आप ध्रुव जुरैल को रिटेन कर सकते हो, आप हिटमायर को रिटेन कर सकते हो, आप यूजी चहल जो कि लगातार हर सीजन में पर्पल कैप की दौड़ में टॉप 3 टॉप 5 में होता है उसको रिटेन नहीं कर रहे हो। बहुत बुरा डिसीजन राजस्थान रॉयल्स का अब पल्ले पड़ गया है, क्योंकि पंजाब किंग्स की टीम में यूजी चहल 18 करोड़ में खेलते हुए नजर आएंगे। अब आप देखिए दोस्तों, अय्यर भी मिल गए हैं इनको, अर्शदीप सिंह भी वापस आ गए हैं और चहल भी मिल गए हैं। तो बल्लेबाजी का इंडियन कोर भी है इनके पास, पेस बॉलिंग का भी इंडियन कोर है और स्पिनिंग का भी इंडियन कोर है। और रिकी पॉन्टिंग जब गए थे पंजाब में तो यही बातें तो थी कि रिकी पॉन्टिंग वो इंडियन कोर ला सकते हैं पंजाब किंग्स की टीम के लिए, जिसको पंजाब को दरकार है लंबे समय से। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब ने अब तक जो पहले सेट्स के बाद, मार्की सेट्स के बाद, अब तक ऐसा लग रहा है पंजाब राइट ट्रैक पर नजर आ रही है। 18 करोड़ रुपए, छठवें बड़े प्लेयर यूजी चहल 18 करोड़ रुपए में बिके, चौथे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं अभी तक। आगे बढ़ते हैं भैया, पंजाब किंग्स के यूजी चहल के बाद मोहम्मद सिराज डीएसपी साहब की बात कर लेते हैं। गुजरात टाइटंस की टीम ने 12.25 करोड़ रुपए में खरीदा। आरसीबी के फैंस का दिल टूट गया होगा, क्योंकि अगर आपको 12 करोड़ में मिल रहे थे तो आरसीबी के पास पर्स था, आरसीबी ले सकती थी। लेकिन भैया सीधी बात है, आरसीबी ने रिटेन नहीं किया था, तो वहीं से क्लियर हो जाता है कि सिराज को रिटेन नहीं करने का रीजन ही ये था कि आरसीबी अब सिराज से अपना सब कुछ छोड़ना चाहती थी, सब कुछ कट ऑफ करना चाहती थी और नए विकल्प देखना चाहती थी। दैट्स व्हाई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने वो इंटरेस्ट नहीं दिखाया मोहम्मद सिराज के लिए। पर गुजरात टाइटंस को आप देखिए दोस्तों, 12.25 करोड़ रुपए में इनको सिराज मिल गए। अब यहां से दोस्तों अगर आप गुजरात को समझेंगे तो आपको पता लगेगा, ऊपर से बटलर है, नीचे से सिराज आ गए, तो जो शमी है उनकी कमी भी पूरी हो गई। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट पेसर आपके पास है, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर राशिद खान आपके पास है, ऊपर से बटलर और गिल आ गए। तो गुजरात एक संपूर्ण टीम दिखी है। मार्की सेट के बाद गुजरात सबसे तगड़ी दिख रही है अभी तक, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास रिटेन प्लेयर्स थे। 12.25 करोड़ रुपए नीचे से सिराज उनको संभालते हुए नजर आएंगे। मेरे हिसाब से थोड़े सस्ते बिक गए, मेरे हिसाब से 18 करोड़ तक भी इनकी वैल्यू जाती तो मुझे हैरानी सिराज के लिए नहीं होती। बाकी सिराज के लिए भी लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मोहम्मद सिराज के बाद 8वां बड़ा नाम इस लिस्ट में है मिचेल स्टार्क का। दिल्ली कैपिटल्स की टीम में मिचेल स्टार्क दोस्तों बिके 11.75 करोड़ रुपए में। जी हाँ, मिचेल स्टार्क 11.75 करोड़ रुपए। हमने प्रेडिक्शन की थी कि पिछली कीमत की आधी कीमत पे आप मिचेल स्टार्क आ जाएंगे, वही हुआ है। स्टार 11.75 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल्स में खेलते हुए नजर आएंगे। अब यहां से दोस्तों पिक्चर यह है कि दिल्ली की टीम के लिए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप दिल्ली की टीम को उठाकर देखोगे तो दिल्ली के पास अब केएल राहुल भी है, अक्षर पटेल भी है, कुलदीप यादव भी है, टी स्टप्स भी है, नीचे से तेज गेंदबाजी जो लगातार लैक हो रही थी, कभी मुकेश कुमार पर जिम्मा रहता था, कभी ले देकर आपको नोकिया की इंजरी का सामना करना पड़ता था। अब स्टार्क आकर एक संपूर्ण ऑप्शन बन गए हैं। तो 11.75 करोड़ रुपए मिचेल स्टार्क अब केकेआर नहीं दिल्ली की कमान संभालते हुए नजर आएंगे और अपनी राइट वैल्यू पर स्टार्क आ गए हैं। 25 करोड़ रुपए, मैंने पहले भी बोला था स्टार्क की राइट वैल्यू नहीं है, 11-12 करोड़ रुपए एक राइट वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कगिसो रबाडा की। गुजरात टाइटन्स की टीम में कगिसो रबाडा खेलते हुए नजर आएंगे। 10.75 करोड़ रुपए में कगिसो रबाडा खेलते हुए अब गुजरात में बिक गए। अब यार देखो, गुजरात की फिर जैसा मैंने कहा, सिराज भी गुजरात के पास चले गए, राशिद ऑलरेडी थे, रबाडा वन ऑफ द प्रीमियर पेसर अगर हम देखें 4-5 उसमें रबाडा आते हैं, वो भी गुजरात के पास है, ऊपर से बटलर भी गुजरात के पास है। तो गुजरात जैसा कि मैंने कहा मार्की सेट के बाद सबसे तगड़ी गुजरात ही नजर आ रही है। अपना पूरा कोर इनका बन चुका है। 10.75 करोड़ रुपए एक बढ़िया वैल्यू थी गुजरात के लिए, और जो वैल्यू सही थी वो गुजरात ने दी है। और मेरे हिसाब से गुजरात ने जो भी प्लेयर्स लिए एक फेयर वैल्यू पर ही लिए। बटलर भी 15-16 करोड़ रुपए फेयर ही वैल्यू थी, 20 करोड़ भी बिकते तो किसी को हैरानी नहीं होती। सिराज आपको 12 करोड़ में गुजरात को मिल गया, तो गुजरात ने सेंसिबल बाइंग की है, पंजाब ने अच्छी बाइंग की है अभी तक की स्थिति में तो। और 10वां बड़ा नाम मोहम्मद शमी। जी हाँ, हैदराबाद की टीम में दोस्तों मोहम्मद शमी 10 करोड़ रुपए में खेलते हुए नजर आएंगे। हैदराबाद की जो कमी थी भारतीय खिलाड़ी, उनको ही भरने की कोशिश हैदराबाद करती हुई नीलामी में अब तक तो नजर आई है, क्योंकि वही वो कर सकते हैं।
और पेसर्स इन्होंने एक भी रिटेन नहीं किया था पैट कमिंस विदेशी को छोड़कर, तो शमी वो कमी पूरी कर सकते, 10 करोड़ में हैदराबाद में खेलेंगे। तो ये थे भैया अभी तक के 10 बड़े खिलाड़ी, और इनमें से 4 प्लेयर नए कप्तान हो सकते हैं, जैसे पंत हो गए कंफर्म, लखनऊ के कप्तान होंगे, पंजाब के नए कप्तान अय्यर होंगे, वो भी कंफर्म है, बटलर हो सकता है गुजरात के बन जाए, और दिल्ली के नए कप्तान केएल राहुल होंगे, ये कंफर्म हो चुका है। बाकी आप बताओ दोस्तों, ऑक्शन में और क्या क्या बचा है, आपके हिसाब से किस टीम ने सबसे बड़ी गलती कर दी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब बटन नीचे है, हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।